ब्रिज कोर्स जमात हस्तुम जांच नंबर 2 आज हम मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 1, खाली जगह पूर कीजिए। पहला सवाल, निस्फ दायरे की कौस की पैमाइश डैश होती है। निस्फ दायरा 180 दर्जे का होता है। कुल ज़र मसावी है असल ज़र जमा सूद, ये ज़ाब्ते के तहत। तीसरा सवाल, 2x जमा 3y मसावी, ये कितने रुकनी? 2 रुकनी मसावत है। एम ज़रब एम मसावी है क़ुव्वत नुमा के उसूल के तहत एन जमा एन। और पाँचवा सवाल, हर रोज़ 5 सफ़ात का मुताला किया गया तो एक किताब 15 दिन में ख़त्म की जा सकती है। अगर उसी किताब के रोज़ाना 15 औराक़ का मुताला किया जाए तो 10 दिनों में ख़त्म की जा सकती है। ये मिसाल माकूस तनासुब की मिसाल है। आइए अब हम सवाल नंबर 2 का पहला सवाल हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 का पहला सवाल नंबर 2 है, ज़ेल के सवालात हल कीजिए। पहला सवाल है, एक खेत को तैयार करने के लिए 5 मज़दूर 12 दिन में काम मुकम्मल करते हैं तो 6 मज़दूर उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? जवाब हल करेंगे हम। फ़र्ज़ कीजिए x यानी दिनों की तादाद जो हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर x हमने फ़र्ज़ किया है, 6 मज़दूर हैं और हमको 6 मज़दूरों के ज़रिए जो काम किया जा रहा है वो कितने दिनों में मुकम्मल हो रहा है, उसके लिए हम x फ़र्ज़ करेंगे। तो ये x हमको मालूम करना है। मसावी, अगर मज़दूर 5 है तो काम को मुकम्मल करने के लिए 12 दिन लग रहे हैं, इसलिए 12 ज़रब 5, यहाँ पर 6 से तक़सीम का अमल होगा। x मसावी 12 ज़रब 5 बटे 6, 6 से तक़सीम करेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12। x मसावी 2 ज़रब 5, 2 पंजे 10, x मसावी 10। यानी जो काम 5 मज़दूर 12 दिन में मुकम्मल करते हैं, अगर उसी काम को 6 मज़दूर लगाए जाए तो वो काम 10 दिनों में काम मुकम्मल करेंगे। तो आइए हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। 1700 रुपये के 10% फ़ी साल के हिसाब से 2 सालों का मुफर्रद सूद कितना होगा, मालूम कीजिए। तो देखिए, पी मसावी 1700 रुपये, मुफर्रद सूद आर 10% है, मुद्दत n 2 साल के लिए, मुफर्रद सूद आय मालूम करना है। ज़ाब्ता लिखेंगे हम मुफर्रद सूद का, आय मसावी पी ज़रब आर ज़रब n बटे 100। अब आय मसावी मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता, उसमें कीमतें रखेंगे। आय मसावी पी की कीमत 1700 ज़रब आर है 10% ज़रब n मुद्दत 2 बटे नसबनुमा में 100। तक़सीम का अमल होगा, शुमार कुनिंदा नसबनुमा के 2 सिफ़र तक़सीम करेंगे। आय मसावी क्या बाकी रहा, 17 ज़रब 10 ज़रब 2, 17 दाहे 170 और 170 दूनी 340। तो आय मसावी ज़रब का अमल होगा, 17 दाहे 170 दूनी 340 होंगे, तो आय मसावी 340 रुपये। यानी मुफर्रद सूद कितना होगा, मुफर्रद सूद मसावी होगा 300, आय मसावी 340 रुपये। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल। तो आइए अब हम सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल हल करते हैं। -10 बटे 11 तक़सीम 11 बटे 10 तक़सीम करना है। तो -10 बटे 11 तक़सीम की अलामत को हम क़ुव्वत नुमा के उसूल के तहत ज़रफ़ की अलामत में तब्दील करेंगे तो कसर उल्टी होगी। 11 बटे 10 को हम 10 बटे 11 लिखेंगे। और अब -10 ज़रफ़ 10 बटे
11 ज़रब 11 तकसीम करेंगे मनफी 100/121। आइए अब हम सवाल नंबर 2 का चौथा सवाल हल करते हैं। देखिए चौथा सवाल है, जमा कीजिए। सवाल दिया हुआ है 6x की दूसरी मनफी 8y की दूसरी कॉमा 13x की दूसरी मनफी 12y की दूसरी। तो सबसे पहले हम x वाले अदद लेंगे। x मुतगय्यर वाला सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा x की तीसरी है, तो हम लेंगे 13x की तीसरी। उसके बाद x वाला दूसरा अदद है जमा 6x की दूसरी। उसके बाद y वाले अदद है मनफी 8y की दूसरी मनफी 12y की दूसरी। अब 13x की तीसरी वाला एक ही अदद है, x की तीसरी वाला एक मरतबा जमा 6x की दूसरी, और यहाँ पर y की दूसरी वाले दो अदद है, इनकी जमा करेंगे। मनफी मनफी जमा होगा 12 और 8 20 y की दूसरी। तो ये हुआ जमा का अमल, 13x की दूसरी जमा 6x की दूसरी मनफी 20 y की दूसरी। आइए अब हम सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सवाल नंबर 5 में मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 7 तकसीम 12 कौस की क़ुव्वत 7, यहाँ पर सवाल में करेक्शन है। मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 7 तकसीम मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 7। ये क़ुव्वतनुमा के उसूल के तहत हल करने का सवाल है, इसलिए असास एक जैसे होने चाहिए। मनफी 12, तो मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 7 तकसीम, असास के दरमियान तकसीम है, इसलिए क़ुव्वतों के दरमियान मनफी का अमल होगा। मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 0, 7 मनफी 7 यानी 0। तो क़ुव्वतनुमा का एक उसूल है, ए की क़ुव्वत 0, ए की क़ुव्वत 0 मसावी 1। इस उसूल के तहत हम जवाब लिखेंगे, इसलिए मनफी 12 कौस की क़ुव्वत 0 मसावी 1, यानी हमारा जवाब होगा 1।